बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इशफाक मुश्ताक और आज हम आपको यहां पर पंजाब हुकूमत की तरफ से अहकाम जारी किए गए थे कि नई टेक्नोलॉजी के भट्ठे लगाएं ताकि ये आलूदगी जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और लाहौर में जो फोग हम हर साल देखते हैं उसको कम करने के लिए पंजाब हुकूमत ने ये एक नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई है। जिगजैग यानी कि ये फंक्शन है जो भट्टे का है और नेपाल की ये टेक्नोलॉजी है, यहाँ की भी नहीं है, जो पाकिस्तान में अभी लाहौर में थी और लाहौर के बाद माशाल्लाह हमारे लोधरा में आई है और पहला भट्टा पीर बाकर शाह साहब का है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे मजीद जो है वो ये बढ़ेंगे, मतलब जो है इसके और भी लोग इस पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे। इससे सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस भट्टे की जो है वो पोल्यूशन आपको नजर आ रही होगी बहुत कम है, ठीक है, पोल्यूशन ना होने के बराबर है। और जो हमारे पाकिस्तान में आजकल चल रहा है कि जो भट्टे हैं वो 3 महीने के लिए बंद कर दिए जाते थे, तो यकीनन अगर हमारे सारे जो भट्टे के ठेकेदारान हैं अगर वो इस टेक्नोलॉजी को लेके आते हैं तो उम्मीद है कि जो 3 माह के लिए बंद होते हैं ना वो भट्टे भी हमारे बंद नहीं होंगे। और जहां तक मुझे लगता है हुकूमत ने कहा भी है कि ये टेक्नोलॉजी सारे भट्टे वाले जो है वो अडॉप्ट करें। इससे क्या होगा, इससे ये तो है कि एक ईंधन की बचत है, कम ईंधन में आप टोटल ईंटें आप इस तरफ जरा दिखाएं, इस तरफ देखें, ये सारी की सारी ईंटें हैं। अब इसमें एक ईंट अव्वल होती है, एक दोम होती है। तो अगर ये टेक्नोलॉजी के जरिए आप करते हैं तो ये आपकी जो नीचे से लेकर ऊपर तक सारी की सारी ईंट जो होगी वो अव्वल ही होगी, इसमें दोम नहीं होगी। तो यहाँ पे जो भट्टे वाले का लॉस होता है वो यहाँ से आप पूरा कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस तरह की मजीद मालूमात जो होगी हम मजीद भी इकट्ठे करेंगे और आपको देते रहेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। मजीद हम इसकी तफसील जानेंगे इस भट्टे के मालिक से कि उन्होंने इसको कितने दिन में बनाया और क्यों बनाया, और तमाम लेबर के बारे में पूछेंगे और बाकी भी तमाम बातें हम आपको दिखाते हैं। आइए जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? बाकर हुसैन शाह साहब, ये इस भट्टे के मालिक हैं। अब हम मजीद इनसे तफसील जानेंगे इस भट्टे के बारे में। जी बताइएगा, इसको आपने कब से शुरू किया और मजीद क्या क्या इसके बारे में आप हमें आगाही देंगे और अवाम के लिए क्या मैसेज देंगे? ये जी गवर्नमेंट ने जिगजैग बनाने की तजवीज़ दी थी, हमने जिगजैग बनाया, लाहौर गए, हम प्रॉपर ये सीख के आए। हमारे हाजी परवेज साहब उस्ताद हैं, उनके उस्ताद हाजी सलाम साहब हैं जो फर्स्ट ऑनर इस जिगजैग भट्ठा बनाने वाले थे। उनके पास हम गए, अपने मजदूर भी ले गए साथ, जलाई वाले भी, भराई वाले भी। उन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया, बहुत अच्छे तरीके से हमारे बंदों को हमें ये सिखाया उन्होंने। 2-2.5 महीने में हमने ये भट्ठा बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये भट्ठा अब चल रहा है, जिला लोधरा का ये पहला भट्ठा है। हम तो चाहते हैं ये पूरे पाकिस्तान में ये अच्छी चीज़ है, इसको इज्जत मिलनी चाहिए। इसके आप बनाएं, सब भट्ठों वाले कोशिश करें कि इसका आलूदगी नहीं है, साफ सुथरा माहौल है। सबसे बड़ी बात इसमें ठेकेदार की भी बचत है। ठेकेदार यहाँ 99%, 95% अव्वल हासिल करता है। जब हमारे पास मिसालें थे वो तकरीबन हम 70-60% अव्वल होती थी, बाकी हमारी दोम जंजीरा में जाती थी। अब हम 95% अव्वल ले रहे हैं। हमें तो भाई बहुत मजा आया है, आप भी आए, देखें, ये सीखें, एक दूसरे पे बातें नहीं करें। अच्छा काम है, ये बहुत अच्छा काम है। अच्छा, यूजर के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, मकान बनाते हैं, उनके लिए क्या फायदा होगा? आखिर ये वो ईंट इस्तेमाल करें, उनको
पैसों की बचत होगी या क्वालिटी में कोई फर्क मिलेगा, ये आप बताएंगे। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। वो जो पहले वाला रिसाला था उसमें हम तकरीबन आधा घंटा या 1 घंटे के बाद एक लाइन उठा लेते थे। ये तकरीबन 48 घंटे ये आग चलती रहती है एक ही लाइन में। जब वो उठते तो फर्क होता है और बहुत बेहतरीन क्वालिटी होती है। इसकी कैपेसिटी में वजन डाल के चेक करो, गवर्नमेंट चेक करे तो ये पूरा वजन बर्दाश्त करती है, वेट बर्दाश्त नहीं करती। इसके अलावा माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी है। इनके बारे में हमने ये भी सुना है कि ये अपने लेबर के लिए बहुत ज्यादा सहूलियात देते हैं। उनमें से अगर कोई बीमार हो जाए या फैमिली का या कुछ भी, उनके लिए बहुत सी सहूलियात देते हैं। आप इसके बारे में दूसरे मालकान को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो किस तरह लेबर के दिल जीत सकते हैं और वो किस तरह उनके लिए काम करें? हमने यहाँ मेडिकल तकरीबन पूरी लेबर का फ्री कर दिया है। हमारे जो भी हमारे मजदूर हैं, जो भी भट्ठे पे काम करता है, एनिमल 1 से लेकर 100 तक जो भी मजदूर हैं हमारे इस भट्ठे के, सब के लिए हमने मेडिकल फ्री किया है। क्योंकि मेरा बच्चा जो अपना है ना, वो मेंटली तौर कमजोर है, पीर अली शाह, आप देख सकते हो। तो आप भी दुआ करें, जो भी बंदा वीडियो देखे अल्लाह इसको सेहत दे। इसलिए हम ना इसके नाम पे हम खैरात कर रहे हैं, दावत कर रहे हैं, लंगर चला रहे हैं। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे और हर इंसान के बच्चे अल्लाह ताला सेहत दे। टोटल कितना खर्चा आ गया होगा? कोई भी अगर शख्स इसको बनाना चाहे तो कितना खर्चा आता है और कितने दिन में यह प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा? खर्चा तो आता है, कोई आइडिया आप बता दें ताकि 20-25 लाख तो मास्ट है जी। तो इसको अगर जो पुरानी टेक्नोलॉजी वाले हैं, क्या उनको दोबारा गिरा कर मुकम्मल बनाना पड़ेगा या कैसे? अगर उनकी दीवारें ठीक हैं, उनको गिराने की भी जरूरत नहीं है। 1.5-2 लाख में खुदे चेंज हो जाएंगे। 2 लाख में आपका बिलोन लग जाएगा। 1.5-2 लाख के आपके तवे हैं, छोटे मोटे काम होते हैं। 5-6 लाख में ये ना कन्वर्ट हो सकता है अगर आपकी दीवारें ठीक हैं तो, और बेहतरीन भट्ठा आपका बन सकता है। ये कोई मुश्किल नहीं है। तो इसमें आप ये कोयला इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या क्या चीजें इस्तेमाल करते हैं? कोयला हम कर रहे हैं जी जी। पहले हमने ईंटी बूरा वगैरह इस्तेमाल किया था लकड़ी का जी, लेकिन उससे भी बेहतर है। सिर्फ कोयला बेहतरीन चीज है कोयला। इसके अलावा आप एक एंड पे जनरल मैसेज देना चाहें कोई अपनी तरफ से? यही है, हम अपने बच्चों के लिए तो अच्छा सोच लेते हैं, सबके बच्चों के लिए अच्छा सोचें, थैंक माहौल यू को साफ रखें। जी। माहौल को साफ रखने के लिए ना ये जिगजैग बनाया गवर्नमेंट ने। और हम शुएब खान नियाजी साहब का, बहरुल हक साहब का, तो ये नेपाल से लेके आए हैं। बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, इसको यूज करना चाहिए और बनाने चाहिए भट्ठे। अगर कोई शख्स न्यू टेक्नोलॉजी के तहत, इस टेक्नोलॉजी के तहत अगर भट्ठा लगाना चाहे तो क्या आप उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं? इंशाल्लाह दिन रात मदद करेंगे। हम नाकिस बंदे हैं, इंशाल्लाह जो भी हमारे लायक होगी हम हाजिर हैं। कोई मालिक आके हेल्प लेना चाहे, अपनी लेबर को सिखाना चाहे तो हमें भी बुलवाएगा तो हम वहाँ जाके भी इंशाल्लाह बताएंगे। जी, अगर इधर भेजना चाहे तो इधर भेजे, अपनी लेबर सीखे, कोई मसला नहीं। हमारे एक दोस्त ने आज मुझे कॉल किया दिहाड़ी से, उसने बोला जी हाथ भराई वाले बंदे मैं भेज रहा हूँ। मैंने बोला भेजो, मोस्ट वेलकम, आप भेजो, हम उनको सिखाएंगे। हम भी तो कहीं से सीख के आए ना। बिल्कुल। जैसा कि देखें, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इन्होंने पूरी लेबर को लाहौर भेजा इस टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए, हाजी परवेज साहब के पास। अब ये तमाम लोग ट्रेंड हो चुके हैं और यहाँ पर काम कर रहे हैं और मजीद ये लोगों को भी काम सिखाने के लिए तैयार हैं। तो आप में से कोई भी इस टेक्नोलॉजी के तहत भट्ठा लगाना चाहता है या काम करना चाहता है तो नीचे ये कांटेक्ट भी दिया गया है, आप इस पर राब्ता करके उनसे मजीद रहनुमाई ले सकते हैं। तो अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिए। अब आपको ये शफीक भाई इस भट्ठे की पकाई गई ईंट दिखाएंगे और इसके बारे में हमें आगाही देंगे कि ये पुरानी टेक्नोलॉजी से इसकी क्या खसूसियत है। ये जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो हम नॉर्मल भट्ठे में ईंट पका रहे होते हैं उससे इसकी मजबूती ज्यादा है, ठीक है। और मैंने मिस्त्रियों से भी सुना है कि इसकी पकड़ ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है। जो आजकल के मिस्त्री हैं वो इस ईंट को ज्यादा प्रेफर करते हैं बनिस्बत उस ईंट के जो आम भट्ठे में बन रही होती है, और मजबूत भी है और वजनी भी है, ठीक है। और इसमें इस ईंट में जो है वो परफेक्शन ज्यादा है, ठीक है। इसकी जो हम आम भट्टे में पकाई हो रही होती है उसकी जो कोने वगैरह होते हैं वो टूटे हुए होते हैं। इससे अगर आप दीवार बनाते हैं तो दीवार आपकी बिल्कुल जो है
وہ لیول میں بنتی ہے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ بہت اچھی ٹیکنالوجی ہے یہ جو پیر صاحب لے کر آئے ہیں. تو یہ ہمارے کہروڑ پکا کے لیے باعث فخر ہے, خاص کر کہروڑ پکا تو کیا میں تو کہوں گا کہ پورے ضلع لودھرا میں شاید یہ پہلا بٹا ہے. یہ